everybody. I hope everybody is doing fine and studying well also. So guys, welcome back to my channel, that is Venus Law Classes. इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में हमने कुछ क्लासेस में बात की कन्फेशंस के बारे में. आज हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड के बारे में. द प्रोविजन रिगार्डिंग दिस इज एनश्राइंड अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सो गाइस, अभी तक जो हमने बात की थी, सपोज देयर इज एन ए, ही इज एन एक्यूज्ड. एक पर्सन है ए और वो एक्यूज्ड है, और सपोज उन्होंने कन्फेशन दिया. सो ये कन्फेशन किसको अफेक्ट करता था? ए को ही अफेक्ट करता था. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कन्फेशन ऑफ अ को-एक्यूज्ड, सो देयर हैज टू बी मोर देन वन पर्सन. सो सपोज देयर इज ए एंड देयर इज बी. सो नाउ सपोज बी ही मेक्स द कन्फेशन. तो ये जो कन्फेशन है, बी खुद को तो इम्प्लीकेट कर रहा है, ये कन्फेशन बी को तो इफेक्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ में ही हैज इम्प्लीकेटेड ए ऑल्सो. उन्होंने ए को भी इम्प्लीकेट कर दिया और इस कन्फेशन का असर अब ए पर भी बढ़ रहा है. सो दिस इज व्हाट आप कह सकते हो बैकग्राउंडर अबाउट द सेक्शन. नाउ विल बी मूविंग टू सेक्शन नंबर 30. पहले हम एक बार बेयर एक्ट रीडिंग ले लेंगे सो दैट प्रोविजन इज क्लियर बिफोर कमिंग टू द केसेस. So consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for the same offense. So when more persons than one are being tried jointly, so what is the first ingredient so that we can use the confession regarding the other person also? He should be tried jointly. हमें joint trial की need होती है for the same offense and a confession made by any of such person. तो सपोज हमारे केस में बी था, affecting himself, तो बी को तो ये इफेक्ट कर ही कर रहा है, and some other of such persons is proved, और साथ ही साथ वो ए को भी इफेक्ट कर रहा है. So the court may take into consideration such confession as against other person as well. तो कोर्ट इस कन्फेशन को कंसिडर कर सकती है अगेंस्ट ए ऑल्सो, बट इसका कितना रिलायबिलिटी होगा, क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगी, वो हम केसेस के थ्रू जानेंगे, एज वेल एज द पर्सन हु मेक्स द कन्फेशन. सो ये एक्सप्लेनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कशन के लिए, रादर आपको पढ़ना चाहिए. सो हमें क्या चाहिए? इट शुड बी जॉइंट ट्रायल, it should be the same offense. Now other person, he is confessing and he is implicating the co-accused also. So this is what the provision is telling to you. So now I am referring to a landmark case on confession on co-accused. So guys, ये जो केस है ना, ये आपके प्री में बहुत बार पूछा गया है because it is a landmark case on this point. Firstly, let me just tell you the facts of the case. ये जो कश्मीरा सिंह है, इन्होंने एक पर्सन का मर्डर कर दिया है, रमेश. ही इज ओनली 5 year old चाइल्ड. ये सिर्फ 5 साल का बच्चा है रमेश, जिनका इन्होंने मर्डर कर दिया है. नाउ व्हाई ही हैज मर्डर्ड हिम, उनको क्या हुआ कि उन्होंने इसका मर्डर कर दिया. सो जो एपेलेंट है, ठीक है, एपेलेंट और इनके जो फादर हैं, रमेश के फादर, वो दोनों सेम ऑफिस में काम करते थे, फूड इंस्पेक्टर थे, और कश्मीरा सिंह असिस्टेंट फूड प्रोक्योरमेंट इंस्पेक्टर थे. अब वहां पे राइस का पॉलिशिंग करना ये प्रोहिबिटेड था, बट एपेलेंट ऐसा कर रहे थे. सो इस मैटर को सीनियर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दिया. रमेश के पापा जो हैं, उन्होंने इस मैटर को रिपोर्ट कर दिया हायर अथॉरिटी के पास. अब इनकी सर्विसेज को कर दिया गया टर्मिनेट, और ये लेना चाहते थे रिवेंज. और रिवेंज के लिए उन्होंने उनके चाइल्ड को यूज किया who is merely 5 years old, और उन्होंने उसका मर्डर कर दिया. इस चीज के लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली? So he has taken the services of गुरुबच्चन सिंह for murdering the boy रमेश. तो यहाँ पे co-accused कौन है? Co-accused is गुरुबच्चन सिंह. Now what is the matter? इशू क्या है केस में? So matter confession by co-accused. तो गुरुबच्चन सिंह ने confession दिया और उन्होंने इम्प्लीकेट कर दिया एपेलेंट को भी. अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ फार एंड इन व्हाट वे confession of an accused person can be used against co-accused. So this is the core issue of our case. So now moving forward,
अब इस केस पे रिलाय किया गया भुवोनी साहू वर्सेस किंग एम्परर प्रीवी काउंसिल का लैंडमार्क अथॉरिटी, इसको भी आप याद रखिए। सो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे विथ रिगार्ड टू कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड। तो यहाँ पे बोला गया कि देखो जब आप खुद के अगेंस्ट देते हो कन्फेशन तो वो तो एक सब्सटैंटिव फीस है ही है, वो एक एविडेंस माना ही जाता है। बिकॉज अगर हम सेक्शन नंबर 21 पे भी जाएं एडमिशंस, अगर सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट देते हो तो हम ये मान के चलते हैं कि वो ट्रू होंगी। तो कन्फेशन तो है एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, बट कन्फेशन बाय अ को एक्यूज का क्या होगा, दैट इज द मैटर। तो यहाँ पे ये बोला गया कि पहली बात तो कन्फेशन बाय अ को एक्यूज्ड इट इज नॉट इंडीड कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। दूसरी बात क्या है, जो कन्फेशंस है ये ओथ पर तो होते नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन एन ओथ। और अगर एक को एक्यूज कन्फेशन दे भी रहा है तो वो कौन सा दूसरे के प्रेजेंस में दे रहा है, सो नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर एक्यूज्ड हु इज बीइंग इम्प्लीकेटेड, एंड इट कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑल्सो, क्रॉस एग्जामिन्ड ऑल्सो। और यहाँ पे अगर आपने सपोज बी ने कन्फेशन दे भी दिया तो ए इसको क्रॉस एग्जामिन ही नहीं कर सकता। सो इसलिए बहुत वीक नेचर का एविडेंस है। So their lordships also point out that it is obviously evidence of very weak type. It is much weaker type of evidence than the evidence of an approver. ये मैं आपको डिटेल टॉपिक बताऊंगी कि अप्रूवर कैसे बनते हैं और अप्रूवर के एविडेंस का क्या होता है, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, which is not subject to such infirmities. अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो we'll be discussing it. Such a confession cannot be made tile foundation of a conviction. वहां पे अदर एविडेंसेस भी होने चाहिए। आप बोलो कि कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड, तो मैंने आपको बताया था कि कन्फेशन एक सब्सटैंटिव पीस एविडेंस है, उसमें तो हम कर सकते हैं कन्विक्शन, काफी केसेस हैं। बट क्या ऐसा हो सकता है कन्फेशन बाय अ को एक्यूज्ड पे हम किसी पर्सन को जिसको इम्प्लीकेट किया गया है उसको हम कन्विक्शन कर दें? आंसर इज नो, हम नहीं कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, सो नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोर्ट कंसिडर कर सकती है उस कन्फेशन को अगेंस्ट द अदर पर्सन ऑल्सो, लेकिन कोर्ट इसका यूज कैसे करेगी? ओनली टू lending assurance to other evidence against the co-accused. सिर्फ इतना ही आप कर सकते हो, कन्विक्शन नहीं कर सकते। सो आप इस स्लाइड का प्लीज एक बार रीड कर लीजिएगा इसको पॉज करके, बिकॉज द सेम थिंग इज बीइंग रिआइटरेटेड हियर। So now again there was a reliance that is made on this case Emperor versus Lalit Mohan. इसमें क्या कहा गया था? इसमें बोला गया था कि that such a confession can only be used to lend assurance, otherwise इसका कोई और यूज नहीं हो सकता। लास्टली अगर मैं अप्रोच की बात करूं, इट इज फ्रॉम कश्मीरा जजमेंट ओनली। सो अगर हम कोर्ट की अप्रोच की बात करें कि आप अगर आपके सामने को एक्यूज का कन्फेशन है तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे बोला गया कि पहले आप प्रॉपरली जो भी एविडेंसेस आपके सामने हैं, को एक्यूज के कन्फेशन को हटाकर जो भी आपके सामने एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए, उनको देखिए एक्सक्लूडिंग द कन्फेशन बाय द को एक्यूज्ड। फिर आप देखिए कि क्या अगर मैं इसको हटा दूं को एक्यूज के कन्फेशन को, तो क्या मैं एक्यूज को कन्विक्ट कर सकता हूं? सो अगर आंसर आपका यस में आता है, सो यहाँ पे अगर आपका आंसर यस में आता है तो बस आप अश्योरेंस के लिए इसको कंसिडर कर सकते हो, जस्ट मियरली फॉर द अश्योरेंस पर्पस। सो बट केसेस में अराइज, अब क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ हमें कन्विक्ट करना है, बट थोड़ा सा डाउट आ रहा होता है जज के माइंड में, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है कि करूं नहीं करूं, बस डाउट है। बट अदरवाइज प्रोसिक्यूशन का केस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट जस्ट टू बी मोर श्योर, ये चीज मैं बोल सकती हूँ। So, but cases may arise where the judge is not prepared to act on the other evidence as it stands, even though if believed, if would be sufficient to sustain a conviction, वैसे वो sufficient होंगे। In such cases and even in that event, the judge may call in aid the confession and use it to lend assurance to the other evidence, or he can fortify himself in believing what without the
aid of the confession he was not prepared to accept. तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ थे एविडेंसेस, अब आपने क्या करा, इसको बस अश्योरेंस के लिए यूज कर लिया। तो ये बहुत वीक नेचर का है, आप ये नहीं लिख सकते कि इसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई होगी, ये कन्विक्शन कर देगा, नो, बिकॉज ऐसा होता ही है, आप खुद का गिल्ट कम बताते हो और आप यही कोशिश करते हो कि मैं सारा का सारा गिल्ट दूसरे पर्सन पे डाल दूं, ये तो होता ही है एक्चुअल प्रैक्टिस में। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, बिकॉज इट विल रियली गोइंग टू हेल्प इन मेंस राइटिंग, अगर आप इन चीजों को लिखते हो वट एवर इज इन द पीपीटी, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे रिट्रैक्शन ऑफ कन्फेशन बाय अ को-एक्यूज्ड। फिर क्या होगा, बिकॉज लास्ट में हमने रिट्रैक्टेड कन्फेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम करेंगे कि अगर को-एक्यूज का कन्फेशन रिट्रैक्ट हो जाए तो क्या होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।